दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाई सनसनी। जहां दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की आंधी कर गई अफ्रीकी बल्लेबाजों की बर्बादी और पहले ही वनडे मुकाबले में अपनी तेज तर्रार कातिलाना गेंदबाजी से हैट्रिक लेकर मोहम्मद शमी ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा का दिखा तूफान। जहां मैदान पर आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से की गर्जना और चौके छक्कों की बारिश के साथ अफ्रीकी गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे और एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए बनाया अनोखा रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में खेले गए पहले वनडे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित शर्मा और केएल राहुल में से किसे भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। ऐसे में दोस्तों एक बार फिर से फैंस को पूरी तरह से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस T20 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम की कमान सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के कंधों पर सौंपी गई है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए छोटे कद के बड़े खिलाड़ी टेम्बा बाउमा कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में जैसे ही टॉस होता है सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर केएल राहुल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बाउमा की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां उनका सामना होता है क्विंटन डिकॉक से और पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक चौथी गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोर लेते हैं और 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर बाउमा को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बुमराह शानदार कमबैक करते हैं, जहां बुमराह ओवर की अंतिम गेंद पर एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए बाउमा को चारों खानों चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को पहले ही ओवर में बाउमा के रूप में पहला बड़ा विकेट गिर जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में नए बल्लेबाज के तौर पर वांडे डसन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज दूसरे ओवर में मोहम्मद शमी का जम के स्वागत करते हैं और इसी ओवर में 2 चौके और 2 डबल की मदद से 10 रन बटोर लेते हैं। और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए हर ओवरों में चौके और सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और पहले 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में एक बार फिर से साउथ अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका लगता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे हैं क्विंटन डिकॉक को मोहम्मद शमी अपना शिकार बना लेते हैं। जहां दोस्तों 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर क्विंटन डिकॉक को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए उनकी 40 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों मार्करम की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज वांडे डसन के साथ मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अरसद की साझेदारी पूरी हो जाती है। और इस प्रकार से दोस्तों आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना 50 पूरा करते हैं और टीम को एक ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं, जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों 30 ओवरों की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 185 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 32वें ओवर में जैसे ही सर जडेजा की एंट्री होती है तो दोस्तों आते ही अपने इसी ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए अफ्रीकाई बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले वांडे डसन को 51 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मार्करम को भी एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए उनकी 65 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं। और इस प्रकार से एक ही ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए सर जडेजा अफ्रीकाई बल्लेबाजों को पूरी तरह से लड़खड़ा से देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज क्लासेन का साथ देने के लिए डेविड मिलर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आते ही दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जैसे तैसे 40 ओवर तक टीम के स्कोर को 220 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 10 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पहलू वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं, जहां पर दोस्तों चौके छक्कों की झड़ी दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है और खास तौर पर दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं।
हैं। यहाँ 44 ओवर में जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया जाता है और क्लासेन इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों 45 ओवर में डेविड मिलर का भी तूफान देखने को मिलता है और इस ओवर में मोहम्मद शमी को टारगेट किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसी ओवर में 3 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी पूरी हो जाती है और 48 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 300 रनों के पास पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच अंतिम ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का कोराम देखने को मिलता है, जहां मोहम्मद शमी अंतिम ओवर की अंतिम की 4 गेंदों में साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और 4 गेंदों में 4 विकेट लेकर इतिहास रच देते हैं। जहां दोस्तों सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे क्लासेन को 70 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। वही दोस्तों अगली गेंद पर डेविड मिलर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज आते हैं, जहां पर दोस्तों 5वीं गेंद पर जॉनसन और वही इसके बाद अंतिम गेंद पर रबाडा को अपना शिकार बनाते हैं और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की टीम पूरे 50 ओवरों के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर 304 रन बना पाती है और टीम इंडिया को पहले ओडीआई मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 305 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज लुंगी नगीडी आते हैं। लेकिन दोस्तों अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से पहले ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दे देते हैं, जहां दोस्तों पहली गेंद पर रोहित शर्मा गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े कप्तान बाउमा के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया को 0 रनों पर ही पहला बड़ा झटका लग जाता है, जहां रोहित शर्मा बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद किंग कोहली की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगा देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद तो शुभमन गिल और विराट कोहली का तूफान देखने को मिलता है, जहां दूसरे ओवर में शुभमन गिल भी ताबड़तोड़ अंदाज में जॉनसन के ऊपर हावी हो जाते हैं और इसी ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया के लिए एक ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 36 गेंदों में ही 50 रनों की 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से देखते ही देखते 10 ओवरों के खेल में टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने के लिए अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी नगीडी की एंट्री होती है, जहां दोस्तों पहली ही गेंद पर विराट कोहली एक कवर ड्राइव लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और कवर ड्राइव लगाने के चक्कर में पॉइंट में खड़े कप्तान बाउमा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को विराट कोहली के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है और इस प्रकार से इस साझेदारी को तोड़ने में लुंगी नगीडी सफल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक छोर से अभी भी शुभमन गिल अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 20वें ओवर में शुभमन गिल 2 चौके लगाते हुए अपना 50 पूरा करते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में बेहतरीन तालमेल के साथ चौके छक्कों वाली पारी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मौके का फायदा उठाते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को 25 ओवर की समाप्ति पर 140 रनों के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन 26वें ओवर में महाराज भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को अपना शिकार बनाते हैं और टीम इंडिया को तीसरा झटका शुभमन गिल के रूप में लगता है, जहां उनकी 62 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से श्रेयस अय्यर तूफानी पारी खेलते हुए चले जाते हैं और मात्र 47 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और अब उनका साथ देने के लिए टीम इंडिया के सलामी कप्तान विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 35वें ओवर में टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगता है। यहाँ पर दोस्तों केएल राहुल तेजी से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं, जिनका विकेट तेज गेंदबाज जॉनसन लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए टीम इंडिया के हरपन मौला खिलाड़ी सर जडेजा की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों अय्यर के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों सर जडेजा तो 40वें ओवर में रबाडा को टारगेट करते हैं और इसी ओवर में 2 छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 44वें ओवर में श्रेयस अय्यर अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते
सकते हैं, लेकिन अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 101 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद जडेजा का साथ देने के लिए सूर्या की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम के 5 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 60 रनों की दरकार होती है और यहाँ पर सूर्या का तूफान देखने को मिलता है, जहाँ दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश करते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और चौके छक्के लगाते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 48वें ओवर में नगीडी को टारगेट करते हुए जडेजा 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद 49वें ओवर में एक बार फिर से जडेजा 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन बटोर लेते हैं, लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 12 रनों की दरकार होती है, जहां सूर्या पहली 2 गेंदों में ही 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए मैच में जीत हासिल करवा देते हैं।